हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी जो कल्पना है वो नई नई चीज़ें करने लगती हैं। जादू जैसी चीज़ सुनने में कितनी अच्छी लगती है ना। तो आप सुनना चाहेंगे ऐसी ही एक कहानी जिसमें जादू भी है, प्यार भी और इमोशंस भी। तो आइए आज मैं आपको लेकर चलती हूँ उसी जादुई दुनिया में, परियों की दुनिया, जहाँ एक राजकुमार एक नन्ही सी परी को शादी के लिए पसंद करता है। तो इस कहानी को आप पूरा सुनिए तो आगे की कहानी आपको समझ आ जाएगी, क्योंकि अगर अभी कहानी में सब कुछ बता दिया तो कहानी सुनने में मज़ा नहीं आएगा ना। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार एक राजा था, उसके 12 बेटे थे। जब वो बड़े हो गए तो राजा ने उनको बोला कि तुम्हें अपने लिए एक एक पत्नी ढूंढ कर लानी है। लेकिन वो पत्नी एक दिन में सूत काट कर कपड़ा बुन दे, फिर उस कपड़े से एक कमीज भी सिलकर दिखा दे, तभी उसको मैं बहू के रूप में अपना लूंगा। इसके बाद राजा ने अपने बेटों को एक एक घोड़ा दे दिया। वो सभी अपनी पत्नियां ढूंढने निकल गए। कुछ दूर गए कि उन्होंने आपस में ही बात की कि जो छोटा भाई है उसको साथ लेकर नहीं जाएंगे। 11 भाई अपने एक छोटे भाई को अकेला छोड़कर चले गए। वो रास्ते में सोचने लगा कि क्या करूं, आगे जाऊं या लौट जाऊं। उसका चेहरा उतर गया था। वो घोड़े से उतरकर घास पे बैठ गया, परेशान, उदास और अकेला सा। वो रोने लगा। रोते रोते अचानक चौंक गया। उसके सामने की घास हिली और कोई सफेद चीज उसकी ओर आने लगी। जब वो चीज राजकुमार के पास आई तो एक छोटी सी नन्ही सी गुड़िया थी। वो एक छोटी सी लड़की। उसने कहा, मैं छोटी सी गुड़िया हूँ, यहाँ घास पर रहती हूँ, तुम यहाँ क्यों आए हो। राजकुमार ने अपने बड़े भाइयों के बारे में बताया। उसने अपने पापा की शर्ट भी बताई। फिर उसने गुड़िया को पूछा, क्या तुम मेरे लिए एक दिन में सूत काट कर कमीज बुन दोगी। अगर ये कर दोगी तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा। मैं अपने भाइयों के बुरे बर्ताव के कारण आगे नहीं जाना चाहता। गुड़िया ने हाँ कर दी और उसने जल्दी जल्दी सूत काट कर कपड़ा बुन दिया। फिर एक छोटी सी कमीज तैयार कर दी। वो राजकुमार को उसने दी। वो महल में उस कमीज को राजा के पास लेकर गया। उसे उस छोटी सी कमीज को लेकर जाने में बहुत शर्म आ रही थी, पर फिर भी राजा ने उसके विवाह की अनुमति दे दी। राजकुमार गुड़िया को लेने चला गया। जब वो घास पर बैठी गुड़िया के पास पहुंचा तो गुड़िया से घोड़े पर बैठने को कहा। गुड़िया ने कहा, मैं तो अपने 2 चूहों के पीछे चांदी के चम्मच बांधकर उसमें बैठकर जाऊंगी। राजकुमार ने उसका कहना मान लिया। राजकुमार घोड़े पे सवार, गुड़िया चूहों के पीछे बंधी चांदी की चम्मच पर सवार। राजकुमार सड़क के एक ओर चलने लगा, क्योंकि उसे डर लग रहा था
कि कहीं उसके घोड़े का पांव गुड़िया के ऊपर नहीं पड़ जाए। गुड़िया सड़क के जिस ओर चल रही थी उस ओर एक नदी बह रही थी। अचानक गुड़िया नदी में गिर गई, लेकिन जब वो गुड़िया नदी के अंदर से बाहर आई तो राजकुमार के सामने बड़ी हो गई। राजकुमार बहुत खुश था। राजकुमार महल में पहुंचा। उसके सभी बड़े भाई अपनी अपनी होने वाली पत्नियों के साथ वहां आ चुके थे, लेकिन उसके भाइयों की पत्नियों का व्यवहार अच्छा नहीं था और वो उतनी खूबसूरत भी नहीं थी जितनी हमारी नन्ही सफेद परी थी, जो कि अब बड़ी हो चुकी थी। जब उन्होंने अपने भाई की सुंदर पत्नी को देखा तो सभी जल भुन गए। राजा को पता चला कि बड़े पुत्रों ने छोटे राजकुमार के साथ इतना गलत व्यवहार किया, तो उसने बड़े बेटों को खूब डांट लगाई। फिर छोटे बेटे को गद्दी सौंप दी। छोटे राजकुमार का विवाह गुड़िया के साथ धूमधाम से हुआ। अब छोटा राजकुमार राजा था और गुड़िया रानी बन गई। तो दोस्तों, आज की हमारी इस कहानी में बस इतना ही। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और शेयर करें, और ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी टेलर लीना को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, एक बात और, कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप लोग किस तरह की कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं। लव स्टोरीज, इमोशनल, हॉरर, या फिर आप जो चाहें। आप लोगों ने हमारी इस कहानी को यहाँ तक सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।